हमेशा हम यही सोचते हैं कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, दूसरे के साथ कोई ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करते हैं या दूसरों के साथ हम कुछ ऐसा नहीं करते कि जिससे उनको हर्ट हो। तब भी भगवान हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों करते हैं? भगवान मेरे ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? सारी परेशानियाँ हमें ही क्यों देते हैं? हमेशा आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता होगा। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि हमें भगवान हमें ही ज़्यादा दुःख क्यों देते हैं, जो बुरे कर्म करता है उसे क्यों नहीं देते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब हम किसी को किसी भी प्रकार की मदद करते हैं या फिर किसी को कह लीजिए दान करते हैं, लेकिन करते तो अपनी स्वेच्छा से ही हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इतना कुछ है कि हम किसी को दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बेजुबान जानवर है, उसकी हम सेवा करते हैं, उसके लिए कुछ खाने-पीने का सामान देते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम भगवान से यही उम्मीद लगा करके रखते हैं कि भगवान हमने इनके साथ ऐसा किया है, अच्छा कर्म किया है तो भगवान उनके बदले में हमें कुछ दे। या फिर हम किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा देते हैं या करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो भी हम यही सोचते हैं कि हमने इसीलिए दिया है कि ताकि हमको ये बदले में भगवान के ज़रिए अच्छे मेरे कर्मों के द्वारा हमें अच्छा फल प्राप्त हो। इसके लिए हम अच्छे कर्म करते रहते हैं और करते रहते हैं और करने के बाद जब हमको लगता है कि हमने तो बहुत सारे अच्छे कर्म किए, हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, ऐसे लोगों की मदद की जिससे कि हमें भगवान की तरफ से कुछ ऐसा गिफ्ट मिले कि भगवान हमको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, ना हमारे परिवार में कष्ट हो, ना हमारे घर में कष्ट हो, किसी को भी कष्ट ना हो, क्योंकि हम इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं। भूखे को खाना दे रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, जो गरीब है उसको हम अन्न दान कर रहे हैं या तरह-तरह के जो हम दान करते हैं, गुप्त दान करते हैं या किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के वहाँ हम दान कर देते हैं या भंडारा कर मतलब किसी भी प्रकार का हम कोई दान करते हैं या पुण्य करते हैं या अच्छा कर्म करते हैं, दूसरे को हम किसी तरह का चोट नहीं पहुँचाते हैं, तो हम भगवान से यही उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं कि भगवान हमने तो सबके साथ अच्छा किया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया है, पता नहीं किस जन्म के कर्म हैं, जो भगवान हमसे तुम ये ले रहे हो। इसी इसी शंका में, इसी चिंतन में वो इतना दुखी रहता है, इतना दुखी रहता है इंसान कि वो इतना परेशान हो जाता है, फिर वो बुरे कर्म करने के लिए भी सोचने लगता है कि अच्छाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कितना भी अच्छा कर लें लेकिन भगवान हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचता है, सॉरी सोचते हैं। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है, दूसरों का धन हड़प लेता है, दूसरे की जायदाद हड़प लेता है, लोगों से छल कपट करता है, वो आज देखो कोठी पर कोठी बनाए बैठा है और किसी भी तरह के कोई उसके पास कष्ट नहीं है, ना पारिवारिक कष्ट है, ना शारीरिक कष्ट है, ना मानसिक कष्ट है, ना कोई धन दौलत से रिलेटेड कष्ट है। पूरी तरह से खुश है और हम तो इतने अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे ऊपर खुश नहीं है। तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जो आपको लगता है कि हम खुश नहीं हैं, वो सामने वाला हमसे ज़्यादा खुश है। तो जो भगवान होते हैं ना, भगवान पर हम विश्वास करते हैं कि भगवान हमारे ऊपर ही सारे दुख दिए हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान आपकी परीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, वो भगवान उनकी परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उनकी परीक्षा में हमेशा वो साथ रहेंगे। आपका कभी भगवान इतना बुरा नहीं करेंगे कि आपको लगे कि हाँ, भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। देखिए, अगर खाली अपनी ही अच्छाइयाँ आप देखोगे ना कि भगवान ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, कहीं दूसरों को जाकर के आप देखिए कि उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, तब आपको लगेगा कि भगवान ने मेरे साथ बहुत ही कम बुरा किया है। तो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ते जो लोग अच्छे कर्म करते हैं। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनको तो भगवान खूब भर-भर के तो धन-दौलत दे देता है, क्योंकि वो छल-कपट से कमाते हैं। धन-दौलत खूब भर-भर के भगवान दे देते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देते हैं।
धन दौलत जो होता है उनका थोड़े समय तक ही रहता है, और कुछ टाइम के बाद वो इस तरह से टूटते हैं, बिखरते हैं कि वो तब उनको बाद में समझ में आता है कि हमने क्या गलत किया था। उस टाइम पर भगवान उनको खूब अच्छे से भरा पूरा संपन्न कर देते हैं, लेकिन जब बदला लेते हैं ना, तो फिर इतने अच्छे से बदला लेते हैं ना कि उनको पाई पाई, जिसने छल कपट से कमाया है, पाई पाई का भुगतान करना पड़ता है। तो ये चीज हमारी समझ में नहीं आती है। बस हम यही देखते हैं कि भगवान ने जो सारे कष्ट दिए हैं वो सारे हमको ही दिए हैं। जिसने बुरे कर्म कर रहा है उसको तो कष्ट दे ही नहीं रहे, वो बढ़िया खुशी से घूम रहा है, उसका परिवार अच्छा चल रहा है, और हमारे कष्ट के मरे जा रहे हैं। भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं लेकिन उतना नहीं दे रहे हैं जितना आपको लग रहा है। भगवान आपका कहीं ना कहीं रास्ता जरूर खोल देते हैं उनके लिए, कि मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कष्ट में हो तो भगवान कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर खोलेंगे कि वहां जाकर के आपको वहां मदद जरूर मिलेगी। और जो छल कपटी इंसान है उसको भगवान हर तरह से रास्ते बंद कर देता है, सिर्फ धन दौलत देता है और कुछ टाइम के बाद वो भी ले लेता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।